फॉर्म काइंड ऑफ सोल्यूशन होता है, वो इन इटसेल्फ आप देख सकते हो कि लाइट ब्लू कलर का होता है। उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम 2 आयन नेल्स को सस्पेंड करेंगे। तो बेसिकली हम 2 आयन नेल्स को थ्रेड से बांधकर उस टेस्ट ट्यूब में सस्पेंड करते हैं। तो जैसे ही आप थोड़े टाइम बाद नोटिस करोगे कि रिएक्शन कैरी आउट होने लगेगा। तो इस रिएक्शन में बेसिकली आपका आयन जो है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है। तो ओवर टाइम आप देखोगे कि आपका जो लाइट ब्लू कलर था वो फेड होके पहले वाइट कलर हो जाता है, कलरलेस जिसे हम कहते हैं, और फिर वो ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा जो आयन है वो अपने आयन के नॉर्मल कलर के अलावा उस पर एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट बनने लगता है। तो इस रिएक्शन को अगर हम केमिकल फॉर्म में या केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जो आपका आयन है, जो कि सॉलिड आयन है, वो एक्वस कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है और फेरस सल्फेट बनाता है, और उसके अलावा कॉपर जो है वो भी बनता है, जो कि एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट है, जो कि आप आयन नेल्स पे देख सकते हो। तो इस रिएक्शन में अगर आप नोटिस करोगे तो आयन जो है, जो Fe है, वो कॉपर सल्फेट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर रहा है या मूव कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हो। तो आयन जो है वो डिस्प्लेस करता है कॉपर को। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यही डेफिनेशन है, जब एक मेटल या एक एलिमेंट किसी और मेटल या एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 2 मेटल्स के बीच में ही जनरली होती है। इसका दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आप आयन नेल्स की जगह अगर सिर्फ जिंक के कुछ पेलेट्स डालते हो तो ये वाला रिएक्शन कैरी आउट होगा, जिसमें जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को रिप्लेस करेगा। तो या आप सेम रिएक्शन या सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल या एक्टिविटी आप जिंक के साथ भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप एक और कोई एक्टिविटी ट्राई करना चाहते हैं या कोई और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो कॉपर सल्फेट की जगह आप लेड सल्फेट सोल्यूशन भी ले सकते हैं जिंक के साथ, या आप कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन भी ले सकते हैं। दोनों ही केसेस में भी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नजर आएगा। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आयन्स का। तो जब आपका कॉपर आयन है वो डिस्प्लेस हो जाता है और वो सॉलिड कॉपर बनाता है, और जिंक आयन उसको डिस्प्लेस करता है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल एलिमेंट मूव होता है तो सिर्फ नाम को देखकर ही हम गेस कर सकते हैं कि 2 एलिमेंट्स मूव होने की वजह से या 2 आयन्स मूव होने की वजह से हम उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बुलाते हैं। तो इस रिएक्शन में बेसिकली आयन्स एक्सचेंज होते हैं। मतलब कि अगर तो मेरे पास 2 कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद वो सी और डी बनाएंगे जहाँ पर ए और बी के आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अब हम इस एक्सचेंज ऑफ आयन्स का एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, जो कि वाइट कलर का है। इसमें जब रिएक्शन होता है बेरियम क्लोराइड के साथ, जो कि कलरलेस होता है, तो एक वाइट पीपीटी बनता है टेस्ट ट्यूब में, जो होता है बेरियम सल्फेट, और उसके अलावा कलरलेस सोल्यूशन बनता है सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेरियम और सोडियम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस रिएक्शन को हम पहले थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जो हमारा रिएक्टेंट साइड है पहले हम उसको समझते हैं। लास्ट 2 लाइंस पर फोकस करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोडियम सल्फेट को हम ब्रेक कर सकते हैं 2Na प्लस SO4 2 माइनस में, और बेरियम क्लोराइड को हम ब्रेक कर सकते हैं Ba2 प्लस 2Cl माइनस में। तो ये हमारे नॉर्मल आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो बेसिकली Ba2 प्लस कंबाइन होता है सोडियम के सल्फेट वाले आयन से, तो पॉजिटिव कंबाइंस विद नेगेटिव, तो Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस बनाते हैं BaSO4, जो कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन में यहाँ पर दिखा हुआ है। उसके अलावा जो सोडियम है वो कंबाइन होता है क्लोराइड आयन से, और वो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनाता है, जो कि यहाँ पर सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आयंस कैरी आउट हो रहा है, क्योंकि जो भी मेटल्स हैं या जो भी आयंस हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ये सेम चीज़ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी होती है। और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे बहुत सारे पेयर्स हैं जिसमें आप ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि आयंस जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक आयन जो है वो डिस्प्लेस या मूव या रिप्लेस होता है।
अब हम आगे बढ़ के देखते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन। तो थैंकफुली ये लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो आपको ज़्यादा यहाँ इस चैप्टर में याद रखने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो है हमारा वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इवन दो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हैं, ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा एक साथ होते हैं। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या एप्लीकेशन है, ये हम आगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पहले समझने के बाद देखेंगे। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी से। तो इस एक्टिविटी में आपको एक छोटा सा ग्लास बोल लेना है या पेट्री डिश लेनी है, उसमें आपको कॉपर सॉलिड कॉपर डालना है, कॉपर पाउडर। उसे एक वायर मैश पे रख के आपको उसे हीटर से या बंसन बर्नर से हीट करना है। जब आप इसे हीट करोगे तो थोड़े टाइम बाद आप नोटिस करोगे कि जो ब्राउन कलर था पेट्री डिश में, सॉलिड ब्राउन कलर था, वो अब एक ब्लैक कलर का सॉलिड बनाता है। क्योंकि तो इसको अब हम केमिकली समझते हैं कि इसका केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन क्या है। तो ये ब्राउन सॉलिड जो है, जो कि कॉपर था, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट के वजह से ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि है CuO या कॉपर 2 ऑक्साइड भी हम इसे कहते हैं। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये इन सेल्फ ब्लैक कलर का होता है और इसीलिए इस बोल में या इस ग्लास में, इस पेट्री डिश में आपको ब्लैक कलर का सॉलिड दिखता है। अब जब आप इस ब्लैक कलर के सॉलिड में हाइड्रोजन गैस पास करते हो तो आप देखोगे कि ये जो ब्लैक सॉलिड है ये धीरे धीरे ब्राउन कलर की सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा वापस, जैसा कि कॉपर का कलर था। तो ये जो रिएक्शन है इसे हम केमिकली इस तरीके से शो कर सकते हैं। CuO जो कि ब्लैक कलर का सॉलिड है प्लस H2 ड्यू टू हीट गिव्स CO विच इज ब्राउन कलर सॉलिड प्लस वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है और जो सेकंड रिएक्शन है वो काइंड ऑफ रिवर्स कर देता है इस रिएक्शन को, कॉपर ऑक्साइड से वापस आपको कॉपर देता है। तो अब हम समझते हैं कि इस रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो क्या हम देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ पहले रिएक्शन में फोकस करें तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। तो बेसिकली वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। जब भी कोई एलिमेंट या एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये है डेफिनेशन सिर्फ एक सिंगल स्टैंड अलोन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। व्हेनेवर कोई एलिमेंट या कंपाउंड गेन करता है ऑक्सीजन तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में या फर्स्ट रिएक्शन में कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ये ऑब्वियसली सेंसिबल भी लगता है क्योंकि कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। उसी का जो कॉन्ट्ररी है वो है कि व्हेनेवर एन एटम और मॉलिक्यूल और एलिमेंट और कंपाउंड लूजेज ऑक्सीजन, उसे हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं और उस एलिमेंट को हम रिड्यूस्ड कहते हैं। तो बेसिकली जब यहाँ पे देख सकते हो कि इस कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लूज करके वापस कॉपर बना रहा है, तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होता है टू फॉर्म कॉपर। तो इस वे में आप इसे याद रख सकते हो GOO, गेन ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसी का फ्लिप एडिशन कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली वाइसे वर्सा है इसका, लेकिन ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो मैं सीरियसली रेकमेंड करूँगी कि आप बस इस बॉक्स को जो है यहाँ पर जिसको मैंने बॉक्स कर रखा है इसे आप याद रखें कि जब भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गेन करता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं और जब वो ऑक्सीजन को लूज करता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो अब हम जो हमारा सेकंड यहाँ पर रिएक्शन था उसको थोड़ा डीप में समझते हैं। तो इस रिएक्शन को समझने के लिए पहले हम कॉपर ऑक्साइड को हमारा फोकस रखते हैं। जब हम कॉपर ऑक्साइड को फोकस रखते हैं तो कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर। तो अगर हम सिर्फ इस हाफ को देखें तो बेसिकली कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है टू फॉर्म कॉपर। उसी के कॉन्ट्ररी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन गेन कर रहा है टू फॉर्म वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड और देयर इज अ रिडक्शन रिएक्शन हियर एंड वाटर फॉर्म होने के लिए हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन एक साथ है। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, कैन यू से दिस इज ओनली ऑक्सीडेशन? नो। कैन यू से दिस इज ओनली रिडक्शन? नो, बिकॉज यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन विच इज़ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टुगेदर। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं इनका बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है हमारी एवरीडे लाइफ में, बहुत जगह पे आप अपने आसपास इन्हें देख सकते हैं।
तो ये हमारा फोकस होगा अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के। तो ये समरी है हमने जो भी डिस्कस किया इस वीडियो की, और आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।